Welcome back बच्चों to our channel Understanding Physics lecture number 5 on rectilinear motion और motion in a straight line। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन के बारे में देखा था, तो बताओ मुझे एक्सेलरेशन क्या था। एक्सेलरेशन को हम लोगों ने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होल अपॉन टोटल टाइम, यानी हम लोगों ने देखा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये हम लोगों ने देखा है एक्सेलरेशन में। तो ये डेल्टा वी और डेल्टा टी हम लोगों ने इसको कहा है ए एवरेज एक्सेलरेशन। और फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी हम लोग फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोगों ने ए इंस्टेंट निकाला डी वी बाय डी टी, ये हो गया था हमारा ए इंस्टेंट। ठीक है, तो ये ए इंस्टेंट और ये ए एवरेज। और हम लोगों ने एक्चुअली इसका क्या हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको भी हम लोगों ने डिफाइन किया कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, यानी वो बढ़ रहा है पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड, यानी वो हर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब तो बात हो गई थी एक्सेलरेशन की। उसके बेस पे हम लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने आगे बात किया डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में कि भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हम लोगों ने ये एक चीज याद रखने वाली बात की, क्या कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन नॉट बी फाउंड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको हम लोगों ने अदर वर्ड्स में कहा कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन। व्हाट? डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमको किससे मिलता था? वेलोसिटी से। ठीक है, अगर वेलोसिटी प्लस में जा रही है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, अगर वेलोसिटी नेगेटिव में है तो यानी नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है मोशन। ठीक है, हम लोगों ने एक्सेलरेशन के कुछ ग्राफ्स भी पढ़े थे। तो अब आगे हम लोग क्या करने वाले, तो बात करते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया था s इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 90, और 90 नहीं था 9 ही था, सो टी को इधर रिमूव करते हैं। देखो 9 था। अब हम लोगों ने एक ऑलराउंडर क्वेश्चन लिया था जिसमें हम लोगों ने 5 टर्म्स फाइंड की थी। 4th टर्म हमारा था कि फाइंड द टाइम व्हेन द मोशन इन मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, ऐसा टाइम फाइंड करिए। देखो बच्चों, मैंने ए 4th वाले को फाइंड करने के लिए आप लोगों का ये इक्वेशन बदल दिया था, इसमें कर दिया था टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 कर दिया था। ठीक है, क्यों ऐसा किया था, इसके पीछे का कारण क्या था स्टूडेंट्स? देखो बच्चों, सबसे पहले मेरे दिमाग में ऐसा आया कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग वेलोसिटी में लेकर जाएंगे तो शायद इसका आंसर आ जाएगा टाइम एक ही आएगा, यानी जैसा हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया था तो इसमें हमें टाइम सिर्फ t इज इक्वल टू 3 मिला था, यानी हमारे पास क्या था कि अगर ये लेस देन, अगर टाइम लेस देन 3 है तो मोशन नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए तो मैंने आप लोगों को इक्वेशन ये लेके समझाया था कि t-1 और t-3 दो टाइम है अगर आपके पास, तो आप लोग ऐसे फाइंड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 लेस देन t लेस देन 3, यानी 1 से बड़ा 3 से छोटा। ठीक है, तो ये बात हो गई थी हम लोगों ने, ये था एग्जांपल लेके किया था बिना सॉल्व किए। तो अब आप लोगों के मन में ये ना आए कि सर को इससे सॉल्व करते हुए नहीं आया, तो हम इस लेक्चर में इसको ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, इसी को हम लोग करते हैं। 4th वाला फाइंड करेंगे क्या कि कब हो वो टाइम क्या होगा जब टाइम नेगेटिव, वो मोशन नेगेटिव में रहेगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं जी नीट से, डायरेक्ट जो जी नीट के एग्जाम में आए हैं, कुछ मैं खुद यहाँ पे बनाता हूं और कुछ मैं बुक से रिफर करता हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था ये मैंने आप लोगों के सामने खुद यहाँ पे बनाया था, ये कोई रटा हुआ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। तो हमें फाइंड करना है नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन होगा तब, उसके लिए हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, तो v हो जाएगा ds बाई dt। ठीक है, यानी इसका कर देंगे तो सिंपल एक डेरिवेशन
यानी डिफरेंशिएशन लगा दो, रूल आपको पता है, ठीक है, नहीं पता तो मैं अभी बताता हूं, t प्लस 0। देखो आपको रूल डिफरेंशिएशन का है x⁻n - 1 और n, ये है, देखो ये n इधर आ जाएगा 3 और 3 - 1 हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन का है। और कांस्टेंट यानी जिसमें ऐसा कोई अपने पास वेरिएबल नहीं है उसका 0 हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखते हैं, तो ये आपके पास वेलोसिटी तो आ गई, तो ये आ गया 3t² - 12t, ओके। अब ये आपके पास v आया है। सो अब इसको हम लोग सपोज करेंगे कि देखो टाइम कितना होना चाहिए, ये तो हमको फाइंड करना है, बट वेलोसिटी यानी अगर इसको हमको नेगेटिव करना है तो ये शुड बी लेस देन 0, यानी 3t² - 12t शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। हमको फाइंड करना है नेगेटिव में t, ठीक है। t अगर लेस देन 0 रहेगा तो ही अपना नेगेटिव में आएगा, ठीक है। सो चलो लेते हैं आगे। तो 3t इसको इधर नीचे ही सॉल्व करता हूं। तो अब इसमें से 3t कॉमन निकालो बच्चों, तो आ गया t - 4 आ गया लेस देन 0, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया, 3t लेस देन 0, t - 4 लेस देन 0, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आ गए बच्चों। देखो मैंने इधर लेस देन 0 क्यों लिखा बताया, अगर वेलोसिटी आपकी लेस देन 0 रहेगी तभी आपका मोशन नेगेटिव में रहेगा, यानी वेलोसिटी का लेस देन 0 रहना यहाँ मैंडेटरी है। तो ये आपको एक t मिल गया, t लेस देन 0 मिल गया, और t मिल गया आपको लेस देन 4। देखो अब बच्चों आप यहाँ पे आप लोग पुट करो इस इक्वेशन में लेस देन 0, यानी आप लोग सपोज ले लो -1 ले लो। -1 अगर आप लोग ले रहे हो तो ये देखो अगर 3 -1 ले रहे हैं तो ये -3 और ये -5 हो जाएगा +15, तो ये +15 में आ गया वेलोसिटी। नहीं समझ में आ रहा, सॉल्व करके बताऊं, ये लिखो -1 अगर अगर t लेस देन 0 -1 है तो ये -1 - 4 लेस देन 0, तो ये t -3 इंटू ये -5 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5, तो ये तो +15 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, हम लोग जानते हैं। +15 अगर आ गया तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव में चले गई, तो ये तो लेस देन 0 नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। तो यानी ये लेस देन 0 तो नहीं होगा टाइम, ठीक है। इसके लिए क्यों, क्योंकि अगर लेस देन 0 जा रहा है टाइम तो फिर भाई ये अपना ये वेलोसिटी पॉजिटिव में चली जा रही है, यानी मोशन पॉजिटिव में हो रहा है। तो अब हमको दो ही टाइम का फाइंड करना है, मैंने बताया हम लोगों ने दो ही निकाला है, तो अब टाइम लेस देन 4 पे देख लेते हैं। तो यही सेम इक्वेशन है, इसको अभी यहां से रिमूव करो, इसके जगह हम लोग 4 लिख लेते हैं। तो 3 × 4 लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 यानी हमको 3 लेना पड़ेगा। देखो अगर 4 ले लोगे तो 0 आ जाएगा ना, 4 - 4 0 इंटू समथिंग, और एवरेज 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। तो 3 ले लिया हम लोगों ने, तो 3 - 4 लेस देन 0, यानी 3 × 3 9, 9 - 1 3 - 4 -1, यानी -9 मीटर पर सेकेंड आया। तो अब आप लोग इसको कैसे लिखोगे, हम लोगों ने जैसे बात किया, नेगेटिव में आ रहा है, माइनस वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, यानी मोशन नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 लेस देन t लेस देन 4, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या कि t 0 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए, वो टाइम इंटरवल में आपका मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इस इक्वेशन से। दूसरा जो ये दूसरा वाला इक्वेशन था उससे तो हम लोगों ने सॉल्व किया ही था, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमारे पास एक नया टर्म आएगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को एक लास्ट में मैं एक सम भी दूंगा जो आपको खुद ट्राई करना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, और जिससे मुझे करेक्ट आंसर दिया रहेगा उसका हम लोग आंसर भी बताएंगे नेम के साथ, ठीक है बच्चों। तो देखो आपको यहां पे अब आपको टर्म आएगी इंटीग्रेशन। हम लोगों ने हल्का फुल्का बात किया था लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन का, लेकिन बच्चों
हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बता दिया था आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x रेज टू n है अगर, तो ये हो जाएगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n बता दिया था हमने, ठीक है। तो यहां पे ये गलती थी, यहां पे n नहीं n प्लस 1 होगा। ये आपका जनरल आ गया इंटीग्रेशन y का, ठीक है। अब देखो ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन लाया कहां से, और ये dx अचानक से कहां से आ गया पीछे। सिंपल देखो मैं आप लोगों को बताता हूं कि सपोज ये इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस नहीं समझे, देखो हम लोग डिफरेंशिएशन से एक टर्म आगे आगे जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन से हम लोग पीछे जा रहे हैं उसके। देखो मैं बताता हूं, आ जाओ देखो। अब ये देखो, अब ये आपके पास y इज इक्वल टू सपोज x है, ठीक है। आप लोग ये मत समझना कि हम लोग न्यूमेरिकली आगे जा रहे हैं। देखो न्यूमेरिकली तो हम लोग डिफरेंशिएशन में पीछे जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन छोटा होता है, इंटीग्रेशन बड़ा होता है। इंटीग्रेशन में हम लोग आगे जा रहे हैं, बट एक्चुअली ये रिवर्स प्रोसेस कैसे है मैं एक बार आपको कर लूं तो आपको समझ में आएगा कि आपको y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, आपको कहा है dy बाई डी एक्स फाइंड करने को। तो dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 1 इधर नीचे उतरा और 1 माइनस 1 0, तो 0 किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 रहेगा तो वो तो 1 रहेगा, यानी ये लॉजिकली ये 1 है। तो देखो दोस्त, तो ये जो dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास, ये 1 आ गया। अब इसी dx को इधर ले आते हैं हम लोग, dy dx 1 dx, ठीक है। अब इधर अप्लाई करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, यानी अप्लाइंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तब देखो बच्चों लोग, अब ये तो मैंने आपको x का बताया, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे अब डेरिवेशन में अगर कोई कांस्टेंट रहता है, सपोज इधर x प्लस 1 होता, तो डेरिवेशन में हो जाता है उसका 0, ठीक है, न्यूमेरिकली वो कम हो गया, बट इंटीग्रेशन में उसका हो जाएगा x, ठीक है, यानी वो एक टर्म बढ़ गया, ठीक है। या इधर 1 dx है तो ये आपका इधर भी 1 dy है, या मतलब 1 तो है ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो 1 dy इज इक्वल टू 1 dx, इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया तो अगेन हमको क्या मिल गया, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, यही तो हमारा मेन टर्म था। यानी फर्स्ट इफ वी डेरिवेट एनी टर्म देन वी विल गेट द 1, एंड इफ वी विल again integrate this derivated term we will get our original term। मतलब अगर हम किसी टर्म का डेरिवेशन करेंगे तो हमको उसका डेरिवेटेड टर्म मिलेगा। अब इस डेरिवेटेड टर्म का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दे तो ये हमको मिल जाएगा, इसका अगेन वो टर्म मिल जाएगा जिसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, यानी हमको अपना इनिशियल टर्म वापस मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात तो हो गई। अब यहां पे प्लस सी हम लोग लिखेंगे हर बार, देखो प्लस सी इसके लिए लिखेंगे। अब देखो प्लस सी किस केस में लिखेंगे, प्लस सी उसी केस में लिखेंगे जिस केस में, देखो आपको मैं बताता हूं, इंटीग्रेशन होता है दो टाइप का, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने ये तो डिनोशन तो एक ही टाइप का किया, तो देखो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा a टू b, यानी आपको उधर डेफिनेट वैल्यू होगी कि आपको a टू b से ही आपको इंटीग्रेशन करना है, और यहां पे आपको कोई टर्म नहीं दिया रहेगा। आपको सपोज x dx दिया हुआ है तो आपको इसको फाइंड करना है, तो आप लोग इसको फाइंड कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दिख रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये बात हो गई आपकी इसकी। और अगर यही आपको x dx इधर दिया हुआ है तो आप इसको इधर लिखोगे ऐसे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई 2 a टू b। इधर जो देखो ऊपर वाला टर्म जो दिया है वो हम लोग पहले लेंगे, यानी इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2, और नीचे वाले को लेने के लिए हम लोग बीच में माइनस रखेंगे, हमेशा माइनस रहेगा, ठीक है। तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी x की जगह पे हम लोगों ने रखा a और b को। पहले हम लोग ऊपर वाला रखेंगे यानी b, फिर नीचे वाला a, यानी बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी ये हो गया आपका, इधर मैं लिखता हूं नीचे स्पेस नहीं है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। ये आपका आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन।
और ये जो आपका है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये वैल्यू हम लोग कांस्टेंट सी की भी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के तरफ। तो इंटीग्रेशन समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि ये आपको आपके फाइनल यानी जो इनिशियल टर्म है उस पे ले जाएगा। कैसे? हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया, अब जो डेरिवेटेड टर्म आया उसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया, तो अगेन हमको हमारा इनिशियल टर्म मिल गया है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपको बताया मैंने क्या, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, तो ये आपका हो गया आइडिया अबाउट इंटीग्रेशन। ठीक है, आप लोग उसको और डीपली पढ़ोगे मैथ्स में, अभी आपको चैप्टर आएगा डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का, बट ये तो आपका हो गया जनरल आइडिया। ठीक है, तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब मुझे बच्चों आप लोग ये बताओ कि आपको s दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और आपको कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? सिंपल बात है, आप लोगों ने सीधा कह दिया सर v इज इक्वल टू v इंस्टेंट हम लोग लगाएंगे ds बाय dt हो जाएगा, और ds बाय dt हम लोग करके इसको लिख देंगे 2t प्लस 2 और 2 का t का वैल्यू रख देंगे फॉर टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। वी हैव v इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 यानी 6 प्लस 2 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सही हो बच्चों, आप लोग एकदम सही आप लोगों ने कहा कि अगर आपको मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इतना और आपको ये वेलोसिटी फाइंड करने को कह रहा है एट टाइम 3 सेकेंड पे, तो आपने तो फाइंड कर दिया। बट आप लोग अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है t प्लस 1, ठीक है, t प्लस 1 दिया हुआ है, और अब आपको कह दे कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो अब आप लोग कैसे करोगे? अब आप लोग कहोगे कि सर आपने तो समझाया ही नहीं है, आपने तो इतना ही समझाया था कि सर अपने को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, अपने को वेलोसिटी दी हुई है हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। बट सर आपने तो बताया ही नहीं कि अगर वेलोसिटी दी हुई है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिख दो s इज इक्वल टू व्हाट। तो दोस्त इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? इंटीग्रेशन के बारे में। अब देखो हम लोग सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों को बेसिकली समझा रहा हूं, अगर आप लोगों को डायरेक्टली करना है तो यू कैन राइट इट लाइक s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1। ठीक है, इसे 3 सेकेंड में कहूं या मैं इसको कह देता हूं फ्रॉम 0 टू 3 सेकेंड। ठीक है, s फाइंड करना है आपको। सी सो 0 टू 3 t कह दिया है आपको। डोंट वरी, हम लोग एट 3 के लिए भी निकालते हैं, आ जाओ। ठीक है, एट 3 सेकेंड। सो अब ये हो गया आपका, इसका इंटीग्रेशन करो t प्लस 1 का, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में t स्क्वायर बाय 2 प्लस t। इसका देखो हम लोगों ने जनरल लगाया, इसके ऊपर 1 है, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 2 बाय 2, और ये हम लोगों ने क्या बताया कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इधर 2 होता तो 2t आता है, 3 होता तो 3t आता। ठीक है, अब ये 0 टू 3 है तो वैल्यू रख देंगे सिंपली। तो वैल्यू रख दो, पहले हम लोग 3 की रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 प्लस 3। ठीक है, माइनस 0 रख दो, तो 0 बाई 2 प्लस 0, ये तो माइनस 0 ही होगा। तो ठीक है, इधर एलसीएम ले लो, यानी 2 3 6, 6 प्लस 9 15 बाई 2, 15 बाई 2 यानी 7.5 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर फ्रॉम 0 टू 3 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि सर अच्छा एट 3 सेकेंड का क्या मतलब था? एट 3 सेकेंड पर उसमें आपको एक कंडीशन उसने और दी रहेगी कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट। यानी आपको इनिशियली टाइम t0 दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि टाइम 3 सेकेंड पे फाइंड करो। यानी ये देखो, ये तो हम लोगों ने अभी जो किया ये डेफिनेट इंटीग्रेशन था। ठीक है, अब हम लोग ये इनडेफिनेट आएगा, तो ये आपको s मिल जाएगा
t+1 डॉट dt विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैं बताता हूं ये डॉट dt आया कहां से है, बताते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा अब आगे देखो, अब इसका कर दो तो ब्रैकेट में आया t² प्लस t² प्लस t प्लस c। अब यहां पे आपको c का इन्वॉल्वमेंट आया है, ठीक है। तो अब इनिशियली आप लोग फाइंड करोगे तो इनिशियल जब वो टाइम t 0 है तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 रहेगा। इनिशियल पॉइंट पे तो आपका तो कुछ वो है नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल के लिए 0 रख दो, टाइम भी 0 है यानी 0/2 प्लस 0 प्लस c, यानी आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू 0। लिख लो यहाँ पे आपके पास c आ गया 0। इसको करते हैं हम लोग रब, और अब आपको क्या कहा है कि एट 3 सेकेंड फाइंड करना है, तो रख दो वैल्यू 3 सेकेंड के लिए, यानी ये आ गया 3² 9/2 प्लस 3 प्लस 0, यानी ये भी आपका आ गया कितना 7.5 मीटर पर सेकेंड। सॉरी इतना मीटर, ये हम लोग वेलोसिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है 7.5 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अब ये मैं यहां पे क्या समझाना चाह रहा था, देखो अब मैं यहां पे ये समझाना चाह रहा था कि आपको ये dt एक्चुअली आया कहां से। देखो अब v का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ds/dt होता है, ठीक है। तो ds/dt लिख दिया t+1, ठीक है। अब ये dt इधर लेके आ गए हम लोग, तो ds इज इक्वल टू t+1 इंटू dt, ठीक है। और ds है, नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t+1 dt। ये अब देखो dt आ गया, और ये ds का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दें तो ये 1 है, 1 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, तो ये s आ जाएगा। तो इसी वजह से हम लोगों ने लिखा था s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t+1 dt। आप समझे बच्चों, ये था मेन आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सब तो आइडिया हो गया आप लोगों को इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि सिंपली फिर हम लोगों को एक और टर्म पढ़ना है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। अब सिंपली आप लोग मुझे बताओ कि ए आपको दिया हुआ है t³ माइनस t², चलो ज्यादा बहुत बड़ा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एंड इज टेलिंग यू दैट फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, यानी रेस्ट पर है, और सेकेंड कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, 3 सेकेंड सही है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोगों ने यहां क्या देखा, 0 to 2 सेकेंड ले लेते हैं, चलो। तो सबसे पहले केस के लिए हम लोग फाइंड करें, तो एक्सेलरेशन है तो dv/dt, ठीक है, dv/dt। अब देखो अगर बच्चों आप लोगों को ये एग्जाम में आ रहा है, आपको JEE या नीट में आ रहा है, तो आपको ये dv/dt करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t³ माइनस t² इंटू dt लिख देना, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे v ही आने वाला है। बट अगर ये आपको न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछा है, क्वेश्चन आपको पूछा है, ये न्यूमेरिकल यानी थियोरी में आया है ये, तो आप इसका अगर इस तरीके से स्टेप वाइज करेंगे तो जो आपका सुपरवाइजर रहेगा या जो आपका चेक करने वाले जो सर रहेंगे वो इंप्रेसिव रहेगा, उनके ऊपर आपका इंप्रेशन, ठीक है। तो dv/dt आप लोग लिख दो t³ माइनस t², क्यों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। तो dv इज इक्वल टू t³ माइनस t² इंटू dt, ठीक है। अब ये dt हो गया, इधर dv हो गया, नाउ लिख दो इधर अप्लाइंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t³ माइनस t² dt, ठीक है। अब dv 1 है तो इधर v हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t³ माइनस t² dt, ठीक है। अब इसको कर डालो, इंटीग्रेट कर डालो, मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा t⁴/4 माइनस t�3/3 प्लस c, फर्स्ट कंडीशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए प्लस c आ जाएगा। अब इसी को हम लोग यहां पे करते हैं, आधा सम आ जाओ, तो इज इक्वल टू लिख दो t⁴/4 माइनस t�3/3 प्लस c। अब आपको क्या कहा, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट,
चलो हम लोगों ने, चलो एक बात कर, इधर एक काम करते हैं कि इधर एक नया कंडीशन ले लेते हैं कि यहां पे इनिशियली बॉडी रेस्ट पे नहीं है। इधर है आपकी बॉडी, इनिशियली योर बॉडी इज हैविंग स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एट टाइम 1। ठीक है, आपको इनिशियली कहा है कि टाइम जब 1 है तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ना, यानी आपको ये v दिया हुआ है। ठीक है, तो v आपको दिया हुआ है 2, हम लोग c फाइंड कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, कंडीशन 1 में तो c आपको 2 दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 1/4, ये 1/3, यानी 2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3 प्लस c। अब इधर एलसीएम ले लो, यानी ये 4 माइनस 3 प्लस c होल डिवाइड बाय 12, और इधर 2, ये 1, मतलब 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 प्लस c, और c इज इक्वल्स टू 24 माइनस 1, यानी 23 आ गया। आ जाओ बच्चों, c 23 आ गया। देखो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब को क्वेश्चंस कोई बुक में से नहीं उठाया है मैंने, ये सब क्वेश्चंस खुद बनाए हैं हम लोगों ने। ठीक है, डायरेक्टली। तो आपके पास C23 आ गया। ठीक है, अब आप लोग रख दो एट 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ये 2 सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा, C लिख लेते हैं हम लोग साइड में। C हमको मिल गया, इधर ही लिख लेते हैं ना 23। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गया 2 सेकेंड के लिए, यानी 2⁴/4 माइनस 2�3/3 प्लस 23। ठीक है, अब प्लस 23 आ गया, तो आप ये कर दो जरा, तो 2⁴ यानी ये 2 स्क्वायर इंटू, यानी 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16/4, 4 4 जा 16। ठीक है, 4, और ये माइनस कर दो, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/3 प्लस 23 कर दो भाई, तो इधर आ जाएगा 12 माइनस 8/3 प्लस 23, ये हो जाएगा 4/3 प्लस 23, तो 23 3 जा 9, 69 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, 69 प्लस 4 कर दो बच्चों, आ जाएगा 73 डिवाइड बाय 3। ये आपका आ गया वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड एट 2 सेकेंड इफ इनिशियली योर बॉडी इज रनिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड एंड एट टाइम 1। ठीक है, ये आपकी बात आ गई 73/3 मीटर पर सेकेंड, यानी अगर इसको हम लोग डायरेक्टली लिखे तो ये आ जाएगा 2 एंड 2, ये 1 हो गया, 3 यानी ये आ गया 2 और 3 4 पॉइंट समथिंग 2 1 यानी 33 24.33 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड के लिए। अब ये तो था आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या देखेंगे कि अब यही चीज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे, यानी v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 t³ माइनस t² dt लिखना मत भूलना बच्चों। देखो dt ये जो इधर है यही मेन काम कर रहा है आपका इंटीग्रेशन में। क्या? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर यहां पे t नहीं होता, कुछ और वेरिएबल होता, तो इसको पूरा जो टर्म है हम लोग इसको कांस्टेंट मान लेते। ठीक है, तो यही आपका ये जो है ये मेन काम कर रहा है। ठीक है, तो अब आपका आ गया v इज इक्वल टू 0 to 2, यानी इसको रख लेते हैं t⁴/4 माइनस t⁵3/3, ये 2 0 से 2 के लिए। अब देखो 0 पे तो 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग 2 के लिए निकाल लें। तो 2 के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, ये 4, क्यों? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16/4 4 माइनस 8/3, तो सिंपल ये आपका 4/3 आंसर आ गया। 4/3 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। ठीक है, सिंपल था, कुछ इसमें लॉजिक नहीं लगाना था, एकदम आसान था। ठीक है, एक्सेलरेशन से आप लोगों ने वेलोसिटी निकालना भी सीख लिया, वेलोसिटी से आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट भी निकालना सीख लिया। अब आपको मैं जो सम देने वाला हूं आपके होमवर्क में, तो बच्चों यह आपको करना है अपने आप से। चलो
आपको यहां दिया हुआ है एक्सेलरेशन एक्स दिया हुआ है बच्चों। एक्स क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट की टर्म है, ठीक है। अब आपको इस एक्स से फाइंड करना है आपका डिस्प्लेसमेंट। एक्स नहीं रखते हैं, इसको टी ले लेते हैं, आ जाओ, नहीं तो आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। टी आ गया है बच्चों। अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी है आपके पास अकेला, तो देन हाउ विल यू फाइंड योर डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट एट टाइम, या आपको एट थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का दे देते हैं फ्रॉम टाइम टी 0 to 4 सेकेंड्स। आ जाओ बच्चों, आपको फ्रॉम टाइम 0 to 4 सेकेंड्स के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। आपको ए दिया हुआ है टी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुझे जो बताएगा इसका आंसर, उसका नाम आएगा लेक्चर में, ठीक है। तो अपना नाम लाने के लिए इसको सॉल्व कीजिए, जो जो इसका आंसर देगा सबका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको ए टी दिया हुआ है, आपको ए से एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और आपको दिया हुआ है फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 0 to 4 करना, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फिर आज का लेक्चर यहीं पे डिसकंटिन्यू करेंगे और कल एक नया लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फॉर nth टाइम। बताओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट फॉर nth क्या होगा, ठीक है, nh टाइम। तो बच्चों आपको मैं ये बताता हूं कि सपोज आपका 4 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट इतना चला, यानी S4, ठीक है। फिर आप लोग सोचो कि आपका फिर 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इतना चला है, ठीक है, S3, ओके। तो आप लोग देख के पता लगा रहे होगे, आपको फाइंड क्या करना है, ये इतना फाइंड करना है 1 सेकेंड के लिए, यानी S3 से S4, यानी S4 से S3 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट लगा है, ठीक है। तो यही आपको कैसे फाइंड कर दोगे, S4 माइनस S3, यानी सपोज अगर ये S4 5 मीटर था और ये 4 मीटर था, तो 5 माइनस 4, ये आपके पास आ गया 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट nth के लिए। आपको कहा था कि एग्जैक्ट एट 5th पॉइंट पे, ठीक है, 5th टाइम पे। कैसे, देखो एक और मैं आपको देता हूं कि सपोज यू आर हैविंग, आपको कह रहा है कि 3rd टाइम पे फाइंड करो, ठीक है, और आपको हर टाइम के लिए इतना इतना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। देखो ये 1 के लिए 2, 3 और 4, ठीक है। तो आपको ये 1 के लिए दिया हुआ है 1 मीटर, 4 मीटर, देन 8 मीटर एंड 16 मीटर, ठीक है। तो आप लोग फाइंड कैसे करोगे, एग्जैक्ट 3rd सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आपके पास गैप आया ये होगी, यानी n फॉर 3rd सेकेंड, हियर वी हैव S3 माइनस S2, तो कितना हो जाएगा ये 8 माइनस 4 मीटर आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका एक बढ़िया क्वेश्चन था जो आपके थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल्स में आता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपको nth टर्म के लिए क्या होगा, nth के लिए नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आपके बुक में नहीं मिलेगा, और ये वाला भी आपके बुक में नहीं मिलेगा जल्दी। तो ये सब हम लोगों ने आउट ऑफ बुक के बारे से पढ़ा जी और नीट के लिए। तो ये ऐसे सब क्वेश्चन ध्यान में रखना। तो ये आप लोग इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन रहेगा NH के लिए कि SN माइनस SN माइनस 1, यानी एक जो हमारा ये nth वाला टर्म है ये, और इसको माइनस करेंगे इससे एक टर्म पहले वाले से। ये इक्वेशन आपका है इसका nth टाइम के लिए, डिस्प्लेसमेंट फॉर nth टाइम, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया ये आप लोग सॉल्व करके लाइए फ्रॉम टाइम t 0 to 4 सेकेंड्स के लिए। 0 to 4 ही था ना, देख लेना वहां पे जितना था, आप उसी के टाइम के हिसाब से सॉल्व करिएगा। और आपको दिया हुआ है फाइंड क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। अब ऐसे ही कुछ बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स आएंगे आगे भी, और अब आगे हम लोग कवर करेंगे चैप्टर के आगे का पार्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।